राबड़ी देवी से माफी मांगनी होगी पैर पे झुक के कि हमसे गलती हो गई। नीतीश कुमार अगर माफी नहीं मांगते हैं तो महिलाएं ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखती हैं। नीतीश कुमार पगलेट हो गए हैं, उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। राबड़ी जी को बोलते हैं लड़की, अब इनको अगर कोई छौड़ा बोल देता तो कैसा लगता, इनकी क्या इज्जत रह जाती। बिहार में कुकर्मी नीतीश कुमार हैं और इसीलिए आज हम लोग उनका ये पुतला दहन करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि जिस तरीके की कुकर्मी का भाषा इस्तेमाल वो कर रहे हैं सदन में, पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने ए लड़की ओ लड़की जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये कोई भी महिला है जो बिहार की, वो नहीं सहेगी, नहीं बर्दाश्त करेगी। सदन में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। सदन में जो भी लोग जाते हैं जनता के लिए, जन सरोकार के लिए जाते हैं। उनको रांची भेजना चाहिए, पागल खाना में भेजना चाहिए इलाज कराने के लिए। नीतीश कुमार को भेजना चाहिए। मजाक चलता है, मजाक चलेगा, सदन में बैठ के मजाक है तो मजाक में काहे नहीं बेटियों पर सवाल उठाते हैं। कभी महिलाओं के हिजाब पकड़ते हैं, कभी महिलाओं को टच करते हैं, कभी महिलाओं को गाली देते हैं, कभी महिलाओं के प्रति भद्दी बातें बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री का तरीका है। गलत तरीके शब्दों का प्रयोग करता हो नेता प्रतिपक्ष के लिए, जो बिहार की दो बार प्रथम महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, उनके साथ ज्यादती करता हो तो आम आवाम महिला के साथ क्या होगा। ऐसी बात बोल रहे हैं तो क्या लगता है बिहार में कार्यों का मनोबल बढ़ा, सत्ता संपोषित अपराधी अपराध कर रहे हैं। नहीं तो सरकार अगर चाह लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि छोटी छोटी बच्ची के साथ ये बोलते हैं 2005 से पहले कुछ था जी। तो मैं कहना चाहती हूँ 2005 से पहले कोई 5 साल और 4 साल की बच्ची को करके मारता था जी। बाबू लालू प्रसाद कहते थे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। और बहियार में चरवाहा विद्यालय होता था, लेकिन उस लड़की के साथ गैंग नहीं होता था। ये निकम्मी सरकार है, इसका इकबाल खत्म है और ये चोरी से वोट चोर है। एन प्रकार घूस दे करके 10-10 हजार के सत्ता हासिल किया है। देवर का लड़ाई वो क्या करे, वो उनका भी भाषा मनबरू है। सदन में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। सदन में जो भी लोग जाते हैं जनता के लिए, जन सरोकार के लिए जाते हैं। क्यों पुतला दहन कर रहे हैं नीतीश कुमार का? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन को गाली का अड्डा बना दिए हैं, महिलाओं के तिरस्कार करने की जगह बना दिया। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि यही नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए कितनी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। हमारी महिला विधायकों तक को उन्होंने क्या से क्या कह दिया। और हद तो कल हो गई जब उन्होंने बिहार की पहली पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने ए लड़की ओ लड़की जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो बिहार में अभी अपराधियों का बहार है, बलात्कारियों का बहार है, क्योंकि बिहार में कुकर्मी नीतीश कुमार हैं और इसीलिए आज हम लोग उनका ये पुतला दहन करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि जिस तरीके की कुकर्मी का भाषा इस्तेमाल वो कर रहे हैं सदन में, ये कोई भी महिला है जो बिहार की, वो नहीं सहेगी, नहीं बर्दाश्त करेगी। हमारी मांग है, पहले तो माफी मांगिए आप, और आपके रिटायरमेंट का एज हो गया, अगर आपसे संभल नहीं रहा है, अगर आप अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं तो आपको सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। क्या लगा, उनकी स्थिति सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं, मानसिक संतुलन उनका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मानसिक शारीरिक हर तरह से उनका संतुलन जो है ना गड़बड़ाया हुआ है। और ऐसे गड़बड़ाए हुए व्यक्ति को सदन में बैठ के सदन का माहौल गड़बड़ाने का कोई हक नहीं बनता है। सदन में रह करके बिहार की महिलाओं की, देश की महिलाओं का और सम्मान और उनके स्वाभिमान पे आप बार बार चोट पहुंचाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों पुतला दहन किया? और पुतला दहन किया कि नीतीश कुमार पगलेट हो गए हैं, उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो डेली वहाँ पे विधानसभा में कोई इतनी सारी बेटियों को जिस पे आवाज नहीं उठाकर राबड़ी जी को बोलते हैं लड़की, अब इनको अगर कोई छौड़ा बोल देता तो कैसा लगता, इनकी क्या इज्जत रह जाती। ये मानसिक संतुलन का खराब हो गया है, पागल हो चुके हैं, इनका इस्तीफा देना पड़ेगा। इतने बड़े पद पे तो बोलने की तमीज है। राबड़ी देवी इनसे छोटी है, राबड़ी देवी बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री है, अब उनको वैसे बोलेगा, उनको अगर उसको कोई छौड़ा बोल देगा तो कैसा लगेगा, तब इज्जत उनकी क्या बन जाती, वो इस्तीफा देंगे। जेडी वाले कह रहे कि देवर भाभी का रिश्ता। अच्छा, तो अब चप्पल उठा कर उसमें मार देते तब इज्जत बन जाता, देवर भौजाई की इज्जत। मजाक चलता है, मजाक चलेगा, सदन में बैठ के मजाक है तो मजाक में काहे नहीं बेटियों पर सवाल उठाते हैं। भाभी है ना, अरे बिहार की बेटियों के साथ होता है, सदन में क्यों नहीं आवाज उठाते? आवाज उठाना चाहिए कि बिहार की बेटियों के साथ डेली हो रही है, मर्डर हो रही है। अरे बिहारी लोग कहता है कि तेज रफ्तार, यह पकड़ लिया रफ्तार, कौन सी का रफ्तार पकड़ा जी? वही डेली का डेली जो हो रहा है, नीतीश के जोड़ी हिट है। अरे हिट कहाँ से, डेली का डेली हमें बिहार की बेटियों का रेप हो रहा है। आज लोग नीतीश और मोदी का जोड़ी हिट करने में लगे हुए हैं, अब बिहार की बेटियों का डेली
रहा है, लेकिन ये लोग बैठे सदन में बेटी के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। और यहाँ पर राबड़ी जी के लोग ने शब्द को बोले हैं, उसी समय अगर राबड़ी जी इनको छौड़ा बोल देते तो कैसा लगता, उसमें लड़कावा बोल देते तो कैसा लगता। शर्म कीजिए नीतीश कुमार जी, आप पहनिए चूड़ी। बिहार की बेटियों की अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बिहार की बेटियों को साड़ी पहन लीजिए। चूड़ी भेजेंगे नीतीश कुमार को। अरे नीतीश कुमार को चूड़ी नहीं, उनको लिपस्टिक, काजल, चोली, घंघरा पहन के बैठ जाना चाहिए। शायद काज नहीं कुछ हो जाए बिहार में। आज में महिलाएं बाहर निकली हैं, बच्चियां स्कूल जा अरे उन्हीं के राज में तो डेली बेटियां के साथ हो रही है, तो कहाँ है डेली आज दिन बेटी के साथ घटना घट रही है और उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बेटी पे एक शब्द नहीं बोलते, विकास पे एक शब्द नहीं बोलते। यहाँ डेली का डेली बिहार में जो बोलते हैं कि पकड़ लिया है रफ्तार, तो डेली का डेली रफ्तार पकड़ लिया है क्राइम का, लेकिन इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। कभी महिलाओं के हिजाब पकड़ते हैं, कभी महिलाओं को टच करते हैं, कभी महिलाओं को गाली देते हैं, कभी महिलाओं के प्रति भद्दी बातें बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री का तरीका है, ये मुख्यमंत्री का चाल है। आप कुर्सी पे बैठे, इसका मतलब महिलाओं को जो बोले मन करेगा वो बोल दीजिएगा। बिहार के मुखिया का मानसिकता खराब हो गया है क्या लग रहा है? बिल्कुल खराब हो गया, उनको रांची भेजना चाहिए, पागल खाना में भेजना चाहिए इलाज कराने के लिए। नीतीश कुमार को भेजना चाहिए। प्रथम महिला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बारे में जिस तरह के बातें बोली, इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार जी के गए थे और उनकी साफ पता चल रहा है कि दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। नीतीश कुमार को अपने दिमाग की इलाज कराना होगा और राबड़ी देवी से माफी मांगनी होगी पैर पे झुक के कि हमसे गलती हो गई। नीतीश कुमार अगर माफी नहीं मांगते हैं तो महिलाएं ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखती हैं। जब महिलाएं सरकार बना सकती हैं तो महिलाएं कुर्सी पर से भी गिराने का हिम्मत रखती हैं। देवर भाभी का रिश्ता है वो लोग। अरे देवर भाभी कभी महिलाओं को गाली देते हैं, कभी महिलाओं का हिजाब खींचते हैं, कभी बेटियों की भद्दी बातें बोलते हैं। अब देवर भाभी का रिश्ता आ गया। एक बात बताइए, अरे घर का रिश्ता घर तक होता है। ये विधान परिषद में इस तरह की बातें जो बोले नीतीश कुमार, ये क्या शोभा देता है? ये शोभा देता है? प्रथम महिला के प्रति इस तरह की बातें बोले तो आम महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच होगी? ये पलटू कुमार को गद्दी छोड़ना होगा और गद्दी छोड़ के इनको हटना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की काबिल नहीं है और वो मुख्यमंत्री उनसे बिहार संभाल रहा है। अरे अपराध सीमा छू रहा है, सीमा छू रहा है, कुछ काम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इतना ही ये लोग नीचे गिर चुके हैं, इतने नीच स्तर से गिर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आता है नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होके इस तरह की बातें बोलते हैं। मुझे शर्म आती है और नीतीश कुमार का नाम लेते हुए मुझे घिनौना ही होता है।